हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में मैं आकाश कुमार देश के सभी इंजीनियरों का इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। देखिए, आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर इलेक्ट्रिशियन जो मेरा ट्रेड है, तो सर उसका पूरा सर क्लियर मेरा करवा दीजिए। ऑल सेमेस्टर का, चारों सेमेस्टर का सर मेरा क्लियर करवा दीजिए। सेफ्टी से लेकर मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, पावर जनरेशन, हर चीज़ मेरा क्लियर करवा दीजिए। और वो जो आप सिलेबस जो है, जो बीपीसीएल का जो सिलेबस है, जो आपका बीच पिछले का सिलेबस है, BSPHCL का जो सिलेबस है, उस पर सर अलग वीडियो बनाइए। और ये सर मेरा क्लियर करवा दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत अभी टाइम कंफर्म डेट आया नहीं है। तो टाइम आप लोग के पास है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, आप लोग का पूरा मैं इलेक्ट्रिशियन का पूरा क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है कि आप लोग पढ़ो। ठीक है, और बाद बाकी मैं खुद हूँ आप लोग के लिए। मैं पूरा सपोर्ट है मेरे तरफ से। आप लोग जो बोलोगे, मैं वो करने का तैयार हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मैं ये क्लास ले रहा हूँ, अच्छा लगा कि नहीं, और ले रहा हूँ तो आप लोग को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। आप ही लोग के कमेंट पे ही मैं चल रहा हूँ अभी। आप लोग जो कमेंट करते हो उसी के अनुसार मैं चलता हूँ, और आप लोग को मैं गाइडलाइंस देता हूँ और पढ़ाता हूँ। जो भी करता हूँ आप ही लोग के, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आप लोग ने ही बोला कि सर इलेक्ट्रीशियन का मेरा ऑल सिलेबस जो 43 चैप्टर है, आपका 42 43 चैप्टर है ना जी। तो 42 43 चैप्टर है आपका, तो 43 चैप्टर में से क्वेश्चन तो आपका बनेगा। देखिए, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, पावर जनरेशन, सब क्वेश्चन आपका सिलेबस में है। ठीक है, लेकिन ये जो है सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस टूल्स, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग को पता होगा, जब आप एग्जाम दिए होंगे 18 में, तब को पता होगा कि क्वेश्चन का लेवल जो है, कि हो सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। सिलेबस में तो आप ही का नहीं, ये थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉनिक वाला का सिलेबस तो आप ही का है, तो क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ये नहीं कि जो जरूरी नहीं है कि जो आपका सिलेबस में लिखा उसी से सिर्फ पूछेगा, वो हट कर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये बात भी सही है। तो बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरा ये निम्मी पैटर्न पर आधारित ऑफिशियल है। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए निम्मी। तो ये मैं इसका पीडीएफ भी पूरा डाल दूंगा, आप लोग पहले तैयारी कर लो। उसके बाद मैं टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइएगा, और इसका पूरा पीडीएफ मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो पूरा आप लोग धैर्यपूर्वक इसे मारिए, और देखिए अपना लेवल देखिए कि हम कितना टच कर रहे हैं। अप्रॉक्स 28 30 क्वेश्चन हम आज मरवाएंगे, तो आप लोग धैर्यपूर्वक देखिए और पढ़िए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम है, मतलब कि ये प्लस जो देख रहे हैं, तो ये इसका चिन्ह क्या है, इसको क्या कहते हैं, कौन चिन्ह है? चेतावनी चिन्ह है, आवश्यकता चिन्ह है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको साल भर, जो ड्यूरेशन जो होगा ट्रेनिंग जो होगा आप लोग का। तो आप लोग का यही सब क्वेश्चन बनते हैं, पूछते हैं। यही साहब सब आएंगे तो आपको पूछेंगे सेफ्टी प्रकाशन क्या होता है, कौन कौन सा सेफ्टी, अग्निशामक यंत्र का यूज कैसे होता है, फायर एक्सटिंग्विशर को उसको जो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसको यूज करके दिखाओ। बालू का काम क्या होता है, ये सब चीज़ आपको पूछा भी जाएगा। ठीक है, जिन जय साहब आएंगे, यही साहब आएंगे, एसडीओ साहब आएंगे, तो ये सब चीज़ पूछा जाता है। जब मैं आया था तो ये सब हमसे पूछा गया था भाई। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग डट का क्या क्या काम होता है, मोटर, ये कौन मोटर है, फलना ठिकाना, जितना भी इक्विपमेंट लगेंगे सब चीज़ पूछेंगे आप लोग से। तो ये सब क्वेश्चन, ये सब आइएगा तो ये सब लोगो लगा होता है। जब आप जाइएगा सब स्टेशन में, देखिएगा खतरा है, डेंजर, फलाना ठिकाना, ये सब चिन्ह ये जो है ये सब लगा हो, सुरक्षा चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, स्मोकिंग वाला, ये सब चीज़ लगा होता है कि इसमें ना घुसे, अनाधिकार प्रवेश वर्जित, ये सब लिखा होता है। तो ये सब चीज़ आप लोग को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप इस ट्रेड से, आपका ये फील्ड है, आप लोग का यही आप लोग का मेन यही है, बेस है। तो आप लोग को ये सब जानना होगा। और आपका सिलेबस में भी है। ये तो है नहीं कि बिना सिलेबस के आप लोग इलेक्ट्रॉनिक वाला का सिलेबस है या फिटर वाला का, ये तो आप ही का सिलेबस है जी। तो आप लोग को ये जानना होगा, पढ़ना होगा। तो आप लोग बताइएगा, जैसा बोलिएगा वैसा मैं करूँगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताइए। जो प्लस दिया हुआ है, ये प्लस चिन्ह किस क्या होता है, कौन सा? चेतावनी चिन्ह में आता है, या आवश्यकता चिन्ह में, या निर्देश निर्देश मतलब कि ये जैसे कि होता है ना सिगरेट वुड पीना, तो उसे निषेध में, या सूचनात्मक में, या सूचना के लिए, चेतावनी के लिए है, या किस लिए बताइए। ये सूचनात्मक इंफॉर्मेशन साइन के लिए होता है। ठीक है, ये राइट आंसर का क्या होगा? डी। पहला का डी आंसर आपका होगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर कहाँ गया? हाँ, अग्निशामक ये क्या है? अग्निशामक क्या है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अग्निशामक क्या है?
तो अग्निशामक में ईंधन मिलाना, अग्निशामक से ईंधन अलग करना। और तीसरा नंबर देखिए, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, या अग्नि को ऑक्सीजन से आपूर्ति से अलग करना। अग्निशामक क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये देखिए, ये सब जल का उपयोग करके तापमान का कम करना, ये तो हो नहीं सकता। अग्नि को ऑक्सीजन से आपूर्ति करके मुक्त करना। ठीक है, इस पर छिड़काव कीजिएगा तो ऑक्सीजन को रोक लेता है, तो आग बुझ जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा सर? आपका डी होगा। ओके, आइए 3 नंबर में हम लोग बात करते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए एकदम ध्यानपूर्वक से देखिए। निम्न में से भौतिक हानि है, क्या है? धूम्रपान, या कंपन, या क्षरण, या रेडियो सक्रियता। बताइए। भौतिक राशि हानि है, नहीं कंपन है। आपका आंसर क्या है? कंपन, वाइब्रेशन। आइए 4 नंबर बात करते हैं हम लोग। देखिए 4 नंबर क्या बोल रहा है, थोड़ा जूम हो जाइए। यह देखिए 4 नंबर देखिए, यहाँ पे बोल रहा है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ या ऑपरेशंस टू बी द परफॉर्मेड व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। अग्निशामक यंत्र आप लोग देखे होंगे, तो ये पूछ रहा है, ये देखिए डब्बा होता है, ये पूरा ऐसे डब्बा होता है, और यहाँ से पाइप से लगा होता है, और यहाँ से मुंह एक ठो रहता है, यहाँ पे दाबने वाला होता है, यहाँ पे दाबिएगा, और यहाँ पे पिन लगा होता है, ये पिन होता है। यहाँ से पिन निकाल कर, और जहाँ पे आपको आग जहाँ पे लगा है, तो वहाँ पे जाकर खींच कर उसको दाबना पड़ता है, पुश करना पड़ता है ऊपर से। ये दाबना ऊपर से लगा होता है, ये आपको मैं बता दूंगा। ये पूरा पुश कीजिएगा, इस पर पुश कीजिएगा तो ये फट से ना फेंक देगा, पूरा झाग उसमें से पाउडर रहता है, पाउडर निकलेगा, आग को वाष्प वो पूरा कर देगा, उसको आग उसी पे डालेगा तो ऑक्सीजन पूरा उसको होबे नहीं करेगा, तो वो पूरा आग को ही बुझा देगा। तो यही पूछ रहा है कि किस लिए निशाना लगा, कैसे उसका उपयोग जो करना है, कैसे करना है हम लोग को। तो यही पूछ रहा है कि पहले खींचना है, ठीक है, पिन को मतलब निकालना है, निशाना लगाना, उसके बाद निशाना लगाना है कि कहाँ पे आग लगा है, और उसके बाद दबाना है, घुमाना है, मतलब कि उसके बाद दबा देना है और घुमा देना है। मतलब कि ये क्लिप होता है, क्लिप के टाइप में से दबाइएगा तो उसको घुमा देना है, जहाँ पे आग लगा वहाँ से घुमा देना है, ऐसे हाथ से ऐसे हिला देना है, बात खत्म वहीं पे। तो या खींचना, निशाना लगाना, दबा देना, या धकेलना, या व्यवस्थित करना, दबा देना, घुमाना, या धकेलना, व्यवस्थित करना, या अनुक्रम करना। देखिए आपका राइट आंसर यही है, पहला ही, खींचना, निशाना लगाना और दबा देना। ठीक, आइए 4 नंबर बात करते हैं हम लोग। देखिए ज़्यादा देरी का वीडियो बनेगा, लेकिन आप लोग धैर्यपूर्वक देखिए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला मूल श्रेणी में संकेतक चिन्ह के भंग पृष्ठभंग अंग क्या है? मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के पृष्ठभंग अंग क्या होता है? बताइए। यहाँ बोल रहा है व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। तो बताइए, नीला, पीला, श्वेत, पीला, हरा, क्या होगा? ओ 4 के बाद 5 ना आया जी, सॉरी सॉरी, यहाँ आ गया, यहाँ आइए, हम लोग 5 पे बात करते हैं, 9 पे चले गए हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5S संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? बताइए, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। किसको इंगित करता है? चतुर्थ चरण को। ओके, यहाँ पे 6 नंबर देखिए, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक लूप बनाने में होता है, मतलब उपयोग होता है? फ्लैट नोच प्लाई, ये तो मोटा होता है। लॉन्ग नोच प्लायर, ये तो नहीं। राउंड नोच, ये तो मुंह नीचे डायगोनल। बताइए कौन सा होगा? राउंड नोच प्लायर, आपका यही राइट आंसर होगा। ओके, 7 नंबर देखिए, पिंसर
पिंसर का क्या उपयोग है? पिंसर का क्या उपयोग है बताइए। ट्विस्टिंग द फ्लेक्सिबल वायर, फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, या कटिंग स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर, मतलब कि छोटे व्यास के तार को काटना, या स्टैंडिंग द पिन नील्स फ्रॉम द वुड, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, या छोटी वस्तुओं पकड़ना जहां उंगली ना पहुंच सके। बताइए क्या होगा इसका? यही है, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, यही आपका आंसर है, सी। 8 नंबर देखिए, यहाँ पे एक सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द रोड सेफ्टी साइन? इसमें से ये कौन सा साइन है बताइए, सड़क सुरक्षा के लिए कौन सा साइन है? आवश्यकता चिन्ह, या संकेतक चिन्ह, या ये चिन्ह को क्या कहते हैं, सूचनात्मक चिन्ह या निषेधक चिन्ह? बताइए। ये आवश्यकता चिन्ह इसी को बोला जाता है, ए है राइट आंसर। ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग, चतुर देखिए कोष्ट में होगा, ऐसे 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 ऐसे, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या आवश्यकता चिन्ह में आता है। आइए 9 नंबर में, मूल श्रेणी में से संकेतक चिन्ह के पश्च भंग का अंग क्या है? बताइए। नीला, श्वेत, पीला, हरा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक, पीला। आइए 10 नंबर पर बात करते हैं, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग करते हैं? मतलब पूछ रहा है कि विद्युत से आग लग गया तो उसमें हम कौन सा अग्नि का हम प्रयोग करेंगे? हैलोन प्रकार का, या झांग प्रकार का, या गैस कारतूस प्रकार का, या संग्रहित दबाव प्रकार का? देखिए सबसे बेस्ट आग लगता है जो विद्युत से, तो हम हैलोन टाइप का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा हम लोग हमेशा, आप लोग हमेशा। देखिए यहाँ पे 11 नंबर देखिए, अपशिष्ट अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? बताइए। सॉरी 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 सॉरी, इसका जवाब दीजिए। पुनःचक्रण, या खाद डालना, या भस्मीकरण, या अपशिष्ट संघनन। 11 का क्या होगा? देखिए इसका क्या होगा, 11 के ए होगा, पुनःचक्रकरण। 12 का आइए हम लोग बात करते हैं, 12 का देखिए, यहाँ पे धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीआई का प्रयोग किया जाता है? एप्रॉन, या चश्मा, या कान कवच, या नाक कवच? बताइए। हम लोग धुआं से जो सुरक्षा के लिए हम क्या पहनते हैं? नाक कवच जो पहनते हैं, ताकि हमको नाक में न घुसे, कोई भी दिक्कत ना हो। हमें नाक से ही फेफड़ा उफड़ा में जाता है तो आदमी सांस लेने में दिक्कत होता है, आदमी मरता है नाक के कारण से ही। कोरोना वायरस भी नाक ही से घुसता था, और डस्ट भी हम लोग का जो वातावरण होता है उससे नाक से घुसता है। कोई भी चीज़ होता है तो नाक से ही अंदर जाता है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें मुंह से भी जाता है, कान से भी जाता है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे मान्यता नाक में दिया जाता है। तो आप लोग दीजिए 12 का आपको मारिएगा, डी ही मारिएगा अगर आ जाए तो। बीआईएस का रूप है, बीआईएस का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे। देखिए, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, या ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, या ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये तो हो नहीं सकता है, बोर्ड में हो नहीं सकता है। देख लीजिए आप लोग अपने आप पकड़ लीजिएगा इसको, मतलब कि ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये हो नहीं सकता है। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, यही एक तो बात लग रहा है, ठीक ना? तो ये आपका बी राइट आंसर है। 14 नंबर देखिए, देखिए भारी, यहाँ पे लिखा है भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? विंच, आइए यहाँ पे, विंच विंच या क्रेन और सिकलंग, या लेयर और रोलर, या मशीन चालन प्लेटफॉर्म? बताइए क्या होगा? इसका होगा लेयर और रोलर्स। सॉरी, इसका होगा क्रेन और सिग्नल, सॉरी, क्रेन और सिग्नल। आग बुझाने में स्टॉकिंग क्या है? अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन डालना, अलग करना,
जल का उपयोग करके तापमान कम करना, या अग्नि को ऑक्सीजन से आपूर्ति से अलग करना। आप लोग 15 का जवाब दीजिए। 15 का सी होगा, जल जल का उपयोग करके तापमान कम करना। 16 नंबर देखिए, पीपीआई नाम क्या है? पीपीआई नाम क्या है? पीपीआई का फुल नाम क्या है? पीपीआई को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। नाक कवच, देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया, फिर रिपीट क्वेश्चन कर दिया। नाक कवच, सर कवच, या चेहरे का कवच, या हाथ स्किन। तो आप लोग तो बेहिचक में मार दीजिएगा। पीपी पीपीआई पी 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 आई पीपीई है, आई था ई है, हाथ स्किन, इसको हाथ स्किन होता है, सॉरी हाथ स्किन होता है ये। 17 नंबर देखिए, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? जमीन में भरना, पुनर्चक्रण, या भस्मीकरण, इंक्रेजेशन, इसे कंपोजिशन, कंपोजिटिंग, खाद डालना। बताइए क्या है? 17 का जवाब दीजिए हमें। 17 का पुनर्चक्रण होगा, बी होगा। 18 नंबर पे आ लिए हम लोग। देखिए 18 नंबर देखिए, किस प्रकार के कृत्रिम श्वसन वृद्धि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? तो देखिए, चोट लगने के बाद सल्फर विधि, मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि, नेशनल की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, ये सब तो आप लोग पढ़े होंगे। सल्फर विधि ऊपर से लेटा होता है, एगो चित्ते होता है, एगो पट से, एगो मुंह से। हाँ, ऑक्सीजन का जब कमी होता है, जब छाती उती में चोट लग जाता है, तो ऑक्सीजन हम लोग देते हैं, मुंह से मुंह भाप हम देते हैं। तो ये पूछ रहा है कि उसी को किस में हम लोग इसका यूज करते हैं, कृत्रिम श्वास विधि का उपयोग। ये सब आइएगा जब आप जॉब करने यहाँ पे आइएगा, जब बीपीसीएल में जब जॉब होगा आप लोगों को, तो बहुत बड़ा बड़ा बैनर लगा होगा वहाँ पे, यही सब सेफ्टी प्रकाशन के लिए यहाँ पर रूल रेगुलेशंस, बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन लिखा होगा, ऐसे ऐसे ये करने पर घाव लगे तो ये करना है, ये सब बहुत बहुत बड़ा बड़ा बैनर एकदम लगा होगा आप लोग को एकदम। आपको सेफ्टी के लिए बहुत सारे किट मिलेंगे आप लोगों को, ये पैरासीटामोल, कमी फलान, हैंड, ये सब तो टूल्स आपको बतेबे किए हैं। और ये चोट वोट लगने पे आपको क्रीम त्रीम सब आप सेफ्टी में मिलेगा आप लोगों को। 18 क्या होगा? डी, नेशनल की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, यही आपका राइट आंसर होगा, डी। 19 नंबर देखिए, क्या किस प्रकार के व्यवसायी व्यवस्था खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? विद्युतीय नुकसान, जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा, मानसिक नुकसान। बताइए क्या हो सकता है? जैविक नुकसान, बायोलॉजिकल हैजार्ड, ठीक ना। 19 का आपका बी होगा। 20 का देखिए, इस औजार का प्रयोग करते हैं, इस औजार का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? पूछ रहा है, सीधे से सीधे सीधे सवाल पूछ रहा है, इस औजार का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? गर्म पदार्थों को पकड़ना, तारों को काटना और मोड़ना, ठीक है, या लकड़ी के कीलों को निकालना, बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। ये तो हो नट बोल्ट को, तो रिंच तो है नहीं, ये तो काट दीजिए। लकड़ी लकड़ी के कीले देखिए यहाँ पे चिमटा टाइप में है, ये लकड़ी कीले, प्लायर तो है नहीं, ये चिमटा उखाड़ने वाला ही है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तारों को काटना मोड़ना, ये तो कॉम्बिनेशन प्लायर होगा। गर्म हीटर को, ये भी नहीं है, आपका राइट आंसर सी है। तो 21 का ये हम लोग बात करते हैं। 21 21 का देखिए, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे बचाएंगे? दिल के दौरा है, किसी को आ गया, किसी को हार्ट अटैक कहा जाता है, तो कैसे बचाइएगा आप? किसी को दौरा आ गया तो रीढ़ की हड्डी में दर्द, रीढ़ रीढ़ की हड्डी में दर्द से मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, और पेट से अधिक सूजन होगा, हाथ तो होठों के चारों ओर नीला हो जाएगा। सॉरी, पहचानेंगे, दिल के दौरे जब आदमी को पड़ जाएगा तो पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे, उसका कैसा कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कैसे पहचानिएगा कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, दिल के दौरा पड़ गया, तो रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाएगा, कहाँ पे क्या होगा कि आप लोग पहचानिएगा? देखिए, होठों के चारों ओर नीला रंग हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। ओके, ये आपका हो गया यहाँ पे 21। आइए 22 देखिए,
यहाँ पे बोल रहा है इस औजार का क्या नाम है, मतलब कि इसका नाम क्या है, औजार का क्या नाम है। तो ये वायर कटिंग है या कॉम्बिनेशन टूल है, क्लिपिंग टूल है या कॉम्बिनेशन प्लायर है या डायगोनल कटिंग है, बताइए क्या है। ये डायगोनल कटिंग है। आप लोग अपना स्कोर देख लीजिएगा। ओके, कितना। इस सुरक्षा का चिन्ह का नाम क्या है बताइए। चेतावनी ये चेतावनी चिन्ह है, या आवश्यक चिन्ह है, या निषेधन है, या सूचनात्मक है। चारों में से बताइए क्या है। ये सूचनात्मक चिन्ह, ये भी सूचनात्मक में ही आता है। तो अब डी आपका राइट आंसर है। 24 देखिए, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। किसी का रक्त बह रहा है, किसी को चोट लग गया, किसी जूनियर लाइनमैन ऊपर काम कर रहा है, लाइन खींच रहा है, तान रहा है, चाहे कुछ काम कर रहा है, या सीबीबी को रिपेयरिंग कर रहा है, या बस बार पे चढ़ा हुआ है, या टावर पे चढ़ा हुआ है, कहीं भी काम कर, या टीआर पे चढ़ा हुआ है, ट्रांसफार्मर पे चढ़ा हुआ है, सीबी पे चढ़ा हुआ है, तो वो गिर गया, उसको चोट लग गया, तो खून बहने लगा, तो आप बताइए कैसे आप उसको क्या कीजिएगा कि खून रुके। ठीक ना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, या चोट लगे हुए भाग, देखिए यहाँ बोल रहा है पीड़ित के रक्त को बहाव को रोकने के लिए, रक्त को रोकना है आपको, कैसे भी करके रक्त आपको टूल्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप टूल्स, और टूल किट आपको अलग से मिलेगा, तो वहाँ कपड़ा उपड़ा उसमें सब चीज़ रहता है, तो वो मिलेगा आप लोग को अलग से जब आइएगा तो आप लोग को प्राथमिक उपचार क्या करना है कि वो खून रुके तत्काल में, दम आपको हॉस्पिटल जाने से पहले आपको रोकना है उसको। तो कैसे क्या कीजिएगा, तो मलहम लगाइएगा, या चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, या चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करने, या चोट लगे हुए भाग को दबाव डालना। आप लोग क्या कीजिएगा, अपना दिमाग लगाइए। चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, किसी भी दबाव डालकर उसको हाथ से या कपड़ा उपड़ा से अच्छी तरह से उसको प्रेशर देकर वो दाब देना और उसको बंद करना। नहीं तो आदमी को खून ही नहीं रहेगा तो वो आदमी मर जाएगा। आपके शरीर में अगर खून नहीं रहेगा तो बेहोश हो जाइएगा या तो मर जाइएगा। तो आप लोग को पहले यही देखना है कि कैसे भी कर कर उसको बचाना है, खून को रोकना है। तो यही है आपका राइट आंसर, आपका डी होगा। ओके, आइए 25 नंबर पर देखिए, हम लोग बात करते हैं पीड़ित। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह कभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है। मान लीजिए कि आप कोई आदमी है, काम कर रहा है, वो विद्युत में मतलब संपर्क हो गया, डायरेक्ट काम काम कर रहा है, उसी में सट गया, कोई आपका मित्र है या आपका पार्टनर सट गया उसी में, तो आप तत्काल में क्या उपाय कीजिएगा। हाथों के द्वारा खींचेगा, धक्के दीजिएगा, या अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी, मतलब मतलब अधिकारी को आप बताइएगा, या किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए बुलाइएगा, या संयोजन को लगे शक्ति उपकरणों को बंद करके। तो ये सब तो कॉमनली चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि अगर आग चोट लग गया या वो सटा हुआ है, मेरा पार्टनर सटा हुआ है, तो आप लोग को भी समझदारी होगा, अरे यार सटा हुआ है तो हमको उसको बचाना है। अधिकारी को पहले फ़ोन नहीं करना है, पहले अधिकारी आते हैं तब तक वो मर जाएगा, डॉक्टर के पास ले जाएंगे तब तक वो मर जाएगा। प्राथमिक उपचार आपका क्या है, किसी को बुलाइएगा, किसी को फलाना ठिकाना अपना दोस्त को या चिल्ला चपाटी को बुलाइएगा, वो आते आते 10 मिनट लगा, तब तक यहाँ तक चिल्लाते चिल्लाते मर जाएगा, सटले सटले मर जाएगा। यहाँ पे हाथों से द्वारा हाथ से खींचिएगा तो ये भी आप सट के आप खुदे मर उसी में सट जाइएगा। तो आपको क्या करना है पहले कि या तो डंडा कोई हो, या लकड़ी हो, या फाइबर हो, बहुत सारा डी डर ऑपरेटिंग डर रहता है, उसे आप ढकेल दीजिए, छुड़ा दीजिए ग्लव्स पहनकर। या तो आप पूरा पहले इंसुलेटेड, पहले अपने आप को पहले सेफ्टी देखिए, अपने आप को पहले देखिए कि हम कहाँ पे हैं और कैसे हैं, किस हालत में हैं। ये नहीं कि गए दम और सटल है तो पूरा जाकर उसको ढकेल दिए हम, और कैसे भी। तो आपको क्या करना है कि पहले आपको आपूर्ति बंद करना है, कि देखिए पहले कहाँ से ये करंट लगा है इसको, पहले वहाँ पे प्लग निकालिए या फ्यूज निकालना है फ्यूज निकालिए, या स्विच बंद करना है स्विच बंद कीजिए, पहले ये काम कीजिए, उसके बाद उसको छुड़ाइए उड़ाइए, अपने आप पे वो छूट जाएगा, जहाँ पे है वो रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है। ठीक, तो आपका डी आंसर है। 27 नंबर 26 नंबर देखिए, इस संकेतक चिन्ह का नाम क्या है बताइए। विद्यालय, संरक्षित ग्राउंडिंग, मतलब कि असंरक्षित अनग्राउंडेड, या पैदल क्रॉसिंग। ये सब आपको बैनर मिलेगा बना अपनाया, बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात आप लोग को समझना है कि यहाँ पे बैनर लगा हुआ है,
तो बैनर लगा हुआ है, तो बैनर लगा हुआ क्या होगा आपका, यहाँ पे क्रॉसिंग करना है, क्रॉसिंग वाला है तो ये है। ओके, आइए तब हम लोग बात कर रहे हैं 25। यहाँ पे हम लोग कहाँ हैं, 26 हो गया ना। आइए यहाँ पर देखिए 28 नंबर देखिए, पीड़ित में कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है, बताइए। बेहोश करना, करना पर बुलाने का उत्तर देना, या हाथ में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, या सांस लेना और बुलाने पर उत्तर न देना, या पूरी तरह से संवेदनशील होकर लेटे हुए एवं बुलाए हुए उत्तर न देना। क्या होगा, पूरी तरह से संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने उत्तर न देना, तो उसी को कहा जाता है ये बेहोश हो चुका, कोमा में जा चुका है, एकदम बेहोश हो गया, एकदम अधमरा हो गया, इसी को कहा जाता है। ठीक ना, ये आपका डी आंसर है। तो आप लोग का 28 क्वेश्चन ओके हो गया। तो जितने भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आप लोग क्लास बताइएगा कैसा लगा आप लोग को, अच्छा लगा तो ठीक है, और नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मैं क्लास ये बंद कर दूंगा, वो आपका जो है वो क्लास लूँगा। और वीडियो तो ऑलरेडी डलेबे करेगा जो वैकेंसी है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।